जब मैंने पीटीवी पे जॉब की थी ना, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैंने थ्रू आउट मेरा जो एक करियर था वो प्राइवेट मीडिया का था। तो मुझे ये लगता था यार मैं यहाँ पे कुछ चल रहा है, ज़बान पे कुछ है, क्योंकि वो पीटीवी पे था। लेकिन अब सारे चैनल पीटीवी है। देखिए हम टेलीविज़न वाले हैं ना, हम टेलीविज़न वाले हैं, सो यू नो अब तो नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जिस वक्त हो रहे थे धमाके, तो उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी था पहले मैं बताऊं 5 या पहले आप बताएं 7, नहीं जी 8, नहीं जी 10। सो दिस वॉज गोइंग ऑन एज वेल, राइट? यू नो व्हाट, अगर मुनज़्ज़म किस्म की सेंसरशिप है तो क्या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था उस वक्त जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर थी? अब यू हैव विटनेस दैट एज वेल, राइट? बहुत सारे सहाफ़ी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि अगर उस वक्त वो खबर 2 घंटे मज़ीद डिले कर दी जाती तो जितना नुकसान हुआ था, जो लोग दफातर से घर आ रहे थे उनको ज़दोकोब ना किया जाता, उनकी गाड़ियाँ फूंक ना दी जाती। बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं कराची के इंडस्ट्रियल एरिया से कि बच्चियाँ निकल रही थी एंड दे नेवर केम बैक टू देयर हाउसेस। सो जितनी तबाही हुई थी कराची की, आपको लगता है कि सेंसरशिप इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की जाती? उस दिन जिस दिन ये सारा हुआ, बेनज़ीर की शहादत हुई, अगर 2 घंटे वो ख़बर डिले कर दी जाती सबके कंसेंसस से, तो कराची क्या पूरा पाकिस्तान इतनी बड़ी तबाही से बच सकता था? वो तो किसी खाते में ही नहीं है, उनको तो कोई बात ही नहीं करता। हम 12 मई की बात करते हैं ना, बहरहाल आज तक कर रहे हैं कि 12 मई को MQM थी और ANP थी ना, लेकिन हम बात आज भी करते हैं, 12 मई की करते हैं, 27 दिसंबर की बात कोई नहीं करता। ठीक है ना? आपने कभी, मैं जहाँ जाती हूँ, मैं 27 को भी मैं ट्रांसमिशन कर रही थी और 12 मई को भी मैं ट्रांसमिशन कर रही थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे 12 मई का सवाल होता है, लेकिन मुझसे 27 दिसंबर का सवाल नहीं होता, क्योंकि उसको हमने ओवर शेडो कर दिया। उसको हमने कहा कि जी वो तो कोई गिनती में नहीं था, कौन अगवा हुआ कौन नहीं हुआ, किसके साथ क्या क्या हुआ। पिंडी पूरा सिंध, हाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नादिया, आपने शुरू में ये बात की थी कि जिस वक्त आपकी गाड़ी जल रही थी, ठीक है, आप देख सकती थी, बट आपने कुछ ऐसा नहीं किया, लाइक यू कुड हैव रन कि हाय हाय ये क्या हो गया, शोर मचाना। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ कि मेरे तजर्बे में APS वाला वाक़या हुआ और उस वक्त मेरा एक चैनल में इट वाज जस्ट द सेकंड डे और वो ट्रांसमिशन पूरी मेरे हिस्से में आई। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जब आप बीइंग अ न्यूज़ एंकर या बीइंग अ प्रोग्राम एंकर जब उसके प्रोग्राम कर रहे थे, या बीइंग अ न्यूज़ एंकर जब उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो APS का एक तजर्बा था मेरा कि वो चीज़ हुई और फिर चीज़ें आती गई एंड दैट डे आई वेंट बैक होम एंड आई हग्ड माई उस वक्त 3 साल का था माई नेफ्यू एंड आई क्राइड अ लॉट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ज़ैनब कसूर वाला वाक़े से लेके बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब बीइंग अ फ़ीमेल आप बैठी होती हैं। लोग तो ये देख रहे हैं ना टेलीविज़न पे कि जी एक एंकर है और ये ट्रांसमिशन कर रहा है एंड दैट्स इट, लेकिन उसके पीछे जो एहसासात होते हैं उसको काबू रखना, बीइंग फ़ीमेल, जब कोई इस तरह की ख़बर आती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक और चैनल में एक खातून एंकर ने मना कर दिया कि अब मैं मज़ीद रेप विक्टिम्स की खबर नहीं पढ़ सकती, शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम। तो किस तरीके से फिर जहन को कंट्रोल रखती हैं, किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करती हैं? देखिए फैसल, आपका भांजा था ना और आप कह रहे हैं कि आपने उसको गले लगा के आप रो पड़े, एंड आई एम अ मदर। और ख़ासतौर पे अभी आप जब बात कर रहे थे APS का, तो मतलब मैंने उनकी फैमिलीज़ के साथ कई साल तक बहुत प्रोग्राम्स किए। हर उस पर उनकी जो डेथ एनिवर्सरीज होती थी उस पर भी जाती थी, कभी मैं ईद के साथ भी उनके साथ करती। वो फैमिलीज़ चलती फिरती ज़िंदा लाशें थी, आपको पता है। अच्छा, मैं उनके साथ ना सिर्फ प्रोग्राम करने नहीं जाती थी, मैं उनके साथ बैठती थी ना, वो सारी ख़वातीन मेरी दोस्त बन गई थी। हाँ, शहीद फला वालदा, शहीद, अच्छा उन्होंने अपने नाम भी ऐसे ही रख लिए थे ना, फिर शहीद इसकी वालदा, अपने नाम उन्होंने भुला दिया। और जब मैं उनके साथ बैठती थी ना, तो सारी ख़वातीन का मौजू सिर्फ अपने बच्चे होते थे, और वो वो अपने बच्चे की कुछ शरारत बताती थी और मैं हंसने लग जाती थी, और हंसती थी और हंसने के साथ ही वो एकदम रोने लग जाती थी। मैं उनके पास बैठती थी सिर्फ इसलिए कि वो मैं उनको सुन रही हूँ जैसे ना, तो उनका एक कैथारसिस भी हो रहा है। वो सब अपने बच्चों के वाक़यात बताती थी, वो हंसती थी और एकदम से कुछ शरारत बता के हंसती थी और फिर एकदम से रोती थी।
वो उनके जो चेहरे मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड इमेजिन करें कि एक, अब उनके फादर, उस बच्चे का नाम हसन था शायद, हसन शहीद, जिसके फादर की भी फिर डेथ हो गई। मैं उनके घर गई तो ही वॉज इन ASF। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, पठान फैमिली थी, बड़े यूनिफॉर्म में, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद उन्होंने कन्फाइन कर लिया था अपने आप को एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे वो हसन शहीद का यूनिफॉर्म टंगा होता था, उसका बैग रखा होता था, और विद इन अ ईयर और 2 उस आदमी की हालत ऐसी थी, ऐसा लगता था पता नहीं कितने बुजुर्ग, कितने बड़े। जब मैं उनके साथ प्रोग्राम करती थी तो वो हंस के मुझे कहते थे, चला पाएंगी, चलाओगी, नहीं चला सकते तो क्यों बुलवाती हो। और हम शर्मिंदा होते थे, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते। ओके नादिया, मैं समझ सकता हूँ ये जज्बात जो हैं, और ये हर जर्नलिस्ट को कभी ना कभी आते होंगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ज़रा हम इस पर थोड़ी सी बात की, बट मैं चाहूँगा और मज़ीद इस पर बात करें। हम ये दिखा रहे होते हैं कि आज फ़लाँ जगह ख़ातून के साथ बदतमीज़ी का वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह वैसा हो गया। हाउ सेफ़ इज़ अ पाकिस्तानी फ़ीमेल जर्नलिस्ट इन देयर ऑफिस प्रेमिसेस? फीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तान में तो फीमेल ही सेफ़ नहीं है। आप तो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। अभी सना यूसुफ का वाक़या हुआ ना, देखिए, मतलब मैं कहती हूँ इतनी मासूम इनोसेंट सी बच्ची, छोटी सी, उसका कंटेंट देखे, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, वो इस तरह से करी थी, उसके साथ ही हो गया। तो पाकिस्तान में तो फीमेल सेफ़ नहीं है, किसी प्रोफेशन में भी सेफ़ नहीं है। अब तो घर में बैठी हुई औरत सेफ़ नहीं है। बट डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे तो अपने उसको लेके करेंगे कि फीमेल जर्नलिस्ट कितनी सेफ़ है। वो भी उतनी ही सेफ़ है जितनी राह चलती एक औरत इस मुल्क में अगर सेफ़ है, इतनी ही जर्नलिस्ट है। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। फैसल ऑनेस्टली बताओ, हमारे यहाँ हम जब बात करें ताली दोनों हाथों से बजती है, तो हकीकत ताली दोनों हाथों से बजती है, बट इन सम केसेस आपको प्रेशराइज भी किया जाता है। जैसे से मैंने बताया कि जो मेरे साथ अर्ली उसमें हुआ करियर में, तो वो चीज़ें अपनी जगह होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि आपसे एक्सपेक्टेशन यही होती हैं कि जी आपने शॉर्टकट्स लेने हैं। दूसरे जो शॉर्टकट्स हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं, फीमेल प्रोफेशनल्स हैं, अब बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको समझ आ गई है, और बड़ी जल्दी उनको समझ आ गई है कि हमें शॉर्टकट्स लेने हैं। वो बड़ी ओवर एम्बिशियस है, या तो क्या यकीनी तौर पर, और उनको पता है शॉर्टकट ये 2 रास्ते हैं, ये स्ट्रगल का रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है, इसमें सर्वाइवल यकीनी नहीं है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो शॉर्टकट है, उसमें सर्वाइवल भी यकीनी है और स्ट्रगल भी आपको नहीं करनी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, वो शॉर्ट टर्म है। Yes. उसका जो टाइम स्पैम है ना, वो बड़ा मुख्तसर है। वो पर्सनालिटी के साथ अटैच है, किसी न किसी के साथ हो जाता है तो फिर आप यू आर नोवेयर। एक वक्त में आप इधर होते हैं और फिर आप कहीं नहीं होते हैं। आप वो चीज़ हासिल करते हैं लेकिन वो आपके पास फिर रहती नहीं है। मगर वो जो टुक टुक वाला रास्ता है ना, जो हम 2004 से टुक टुक चल रहे हैं और 2025 आ गया। जब मैंने डॉन न्यूज़ ज्वाइन किया तो मैंने कहा बस ये कोई ऐसी बात है, तो मुझे कहा आप 2004 से अगर सर्वाइव कर रही हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना। हर दफ़ा आप किसी ना किसी का कोई आसरा लेके या किसी का कोई रेफरेंस लेके नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि आपको अनफॉर्चुनेट ये हो जाता है, इशू ये हो जाता है कि जो एक शॉर्टकट लेने वाली जो माइंडसेट है, वो एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी हो जाती है कि जब वो अवेलेबल है तो ये अवेलेबल क्यों नहीं है, वो शॉर्टकट को लेके चल रही है तो ये शॉर्टकट पे क्यों नहीं है, इसको हमारी सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो वाई शी डजंट वांट आवर सपोर्ट टू मूव फॉरवर्ड और टू कम फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है। और हमने जिस टाइम पे सर्वाइव किया, मैं आज भी बच्चों को कहती हूँ कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, खुदा के लिए नो कहना सीख लें। आप ये ना सोचें और आप ये बिलीव करें कि भाई रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आपने अगर यहाँ पर आना है, आपके नसीब में है, आप कर जाएंगी। लेकिन जो लड़कियाँ बच्चियाँ प्रेशर में आती हैं, नो कहना नहीं सीखा होता, हमने नो कहना नहीं सीखा हुआ था बहुत सारी चीज़ों पे। हम आज भी अगर याद करते हैं तो मैं भी आप पॉडकास्ट से पहले आपकी एक बच्ची थी यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि जो यंग बच्चियाँ जो नए आ रही होती हैं और दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एज वेल, दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो ऐसे उनसे बात हुई थी, मैंने कहा मैं एक किताब लिख सकती हूँ, लेकिन वो किताब मेरे मरने के बाद ही पब्लिश होगी, जीते जी हो गई तो मेरा सर्वाइवल इस इंडस्ट्री में नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी कि अगर मैं केयरफुली अल्फाज का चुनाव करूँ तो ऑन स्क्रीन आने के लिए ख़ातीन को ऑफ़र की जाती है 101%।
देखिए बड़े हम जैसे जो मैं अपने आप को इसलिए लकी कहूँगी कि जो जहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया आज न्यूज़ वेरी मतलब फैमिली वाले लोग ना फैमिली जुबैरीज माशाल्लाह उनको बड़ा ज़ीरो टॉलरेंस था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। फिर मैं CNBC पे आई, यू नो वेल द CNBC इन्वायरमेंट। उसके बाद मैंने न्यूज़ वन पे किया, न्यूज़ वन भी इट वॉज द फैमिली लाइक वो मेरा एक सेकेंड होम था। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो मेरे साथ जाती थी, शी मूव्स अराउंड, सबकी एक दोस्त थी बहुत। तो लकीली कुछ इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने किया, हर जगह पे हम फेस कर सकते हैं। अगर कोई मैं ऑनेस्टली फैसल में बताऊँ, अगर कोई सीनियर से सीनियर एंकर ये कहती है कि जी हमने तो कोई फेस नहीं किया, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो वो सच नहीं बोल रही। नाइस मैं मान ही नहीं सकती, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं मान ही नहीं सकती कि वो सच बोल रही है। ओके, मूविंग टुवर्ड द एंड नाउ, टीवी कोई देख रहा है अब? मैं ही नहीं देख रही। हालांकि आप टीवी पे काम कर आप रहे देख रहे मुझे अपने कुछ सेगमेंट्स देखने होते हैं कि हाउ इज इट गोइंग। मेरी अम्मी देख रही होती हैं और वो बता रही होती हैं। मेरी भी देख लेती है, वो तो बेचारी देख अपनी लेती है। अम्मी ही वो इसलिए देख लेती हैं कि वो मैं आ रही हूं, हमारी औलाद कर रही है, आप आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम सच के लिए टीवी देखना चाह रहे हैं या एक्चुअल इश्यूज बेस्ड इशू को जानने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा एक वजह ये भी है हमारे पास ना, एक तो सेंसरशिप तो अपनी तरह अपनी है, लेकिन जब एक नेशनल टीवी होता है ना तो उसकी अपनी एक थोड़ी सी डोमेन हो सकती है कि वो नेशनली भी जा रहा है, इंटरनेशनल भी जा रहा है, तो आपको ऑलरेडी एक थोड़ा सा सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज अनसेंसर्ड, प्लस उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ये सारी चीजें भी ऐड हो जाती है। यही चीज़ स्पाइसेस ऐड होने के बाद लोगों को वो ज़्यादा देखिए नेगेटिविटी को फौरन पिक कर लेते। बहुत सारे सहाफ़ी जो कि टीवी पे कर रहे थे काम, वो इस वक्त यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि भाई उनको अगर लोग टीवी पे नहीं देख रहे तो यूट्यूब पे क्यों देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, जैसे कि पहले भी हमने बात की, अगर अब एक सहाफ़ी का जो कामयाबी की शरह है वो यही रह गई है कि वो यूट्यूब पे बैठे और वो एक पार्टी की लाइन पकड़े और उसको पीटता जाए और नंबर्स बनाता जाए। मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, खास तौर पे अभी पाकिस्तान भारत वाले मामले पे आपके यू नो पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री आप अपने यू कैन नॉट डू दिस, यू जस्ट कैन नॉट। जीरो टॉलरेंस है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी एंकर को अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे ना, आप उसको बड़ा सूटेड बूटेड आप उसको देखेंगे, बड़ा यू नो फॉर्मल अंदाज में वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होगा, बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज वो कर रहा होगा। द रीज़न इज़ कि उसके एक तो ज़ाहिर डिमांड है आपके नेशनल टीवी की स्क्रीन की, दूसरी बात ये कि आप उस डोमेन में रहते हुए प्ले करना होता है जो आपको दी हुई होती है। सोशल मीडिया पे जब आप बैठे हैं तो वही सहाफ़ी आपको टी शर्ट में मिलेगा और वो अभी तुम्हें करके भी बात कर रहा होगा, वो स्लैंग लैंग्वेज। अच्छा उसमें क्या होता है कि वो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने व्यूअर से। जब मैं आपकी लैंग्वेज में आके बात करूँगी ना, तू तड़ाप भी कर लिया, जब किसी को आप देख रहे हैं एक आध गाली भी दे दी छोटी मोटी सही और बड़ा कैजुअल अंदाज में बैठा, तो वो हमारे पब्लिक उसको अट्रैक्ट करती है ना। पब्लिक देखिए हमारे जैसा बंदा है, हमारी जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, हमारी जैसी लैंग्वेज या वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लस उसके पास वो बैगेज नहीं होता जो उसके पास बैगेज न्यूज़ रूम में होता है या नेशनल टीवी पे बैठ के होता है। वो उस बैगेज फ्री वो चीज़ वो यूट्यूब पे और ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। हाँ, इसमें आपको बहुत सोच समझ के करना है। और नादिया एक चीज़ मैं हमेशा से पूछना चाहता था, ये जो कभी कभी हम देखते हैं सियासतदान आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक दिया, प्लांटेड होता है? नहीं, मेरा नहीं, कुछ में होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। मेरा ख्याल है लड़ना थोड़ा सा प्लांटेड हो सकता है, पानी फेंकने वाला नहीं हो सकता। अगर आपके पास टाइम है तो मुझे बड़े मजे का एक वाक़या हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको याद होगा हुमैरा अलवानी एक MP होती थी पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है इट्स लाइक 2012-13 की शायद ये बात। अच्छा वो मेरे साथ प्रोग्राम में आई और मेरा ख्याल है मेरे पास नाज बलोच थी, दोनों से मेरी बड़ी अच्छी। हुमैरा अलवानी मुझे फ़ोन करके कहती थी यार किसी प्रोग्राम में बुलाओ, तो मैं कहती थी यार आप बहुत धीमा बोलती हैं, मतलब आप डिमांड होती है ना कि ज़रा शोर हो शराबा हो, आप मुकाबला नहीं करती। नहीं तुम यकीन करो मैं करूँगी, मैं बड़ा तैयार होकर आऊँगी। मैंने कहा कैसे? अब वो बहुत कई दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक प्रोग्राम में बुला लिया। अब वो वही अपने धीमेपन में जवाब दे रही, सारे प्रोग्राम में जान भी नहीं आती। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो ना, लड़ाई झगड़ा ना भी हो। तो जैसे ब्रेक आया ना तो मैंने कहा हुमैरा, अच्छा मैं बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो दूसरे पार्टिसिपेंट भी थे, तो मैंने कहा हुमैरा मेरी आपसे कोई बात हुई थी। कहती है लिटरली मुझे कहती है क्या ये ग्लास उसके ऊपर फेंक दूँ? ओह गॉड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने कहा हाँ तो तुम क्या चाह रही हो, मैं ये ग्लास उठा के उसके ऊपर फेंक दूँ? मैंने कहा
मतलब आई वाज स्पीचलेस। हमारा जस्ट स्पिल्ड द बीन्स। तो इस हद तक तो होता है कि हम थोड़ा सा पम्प करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट अच्छा हो जाए, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, काउंटर हो जाए, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाए, आई मीन, लेकिन ये वाला तो कोई भी नहीं चाहेगा। गालम गलोच और कि गालम पानी गलोच हो फेंकना और ये जाए वाली चीजें। जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाए या मारकुटाई हो जाए, ऑल ये राइट, तो ऑल एक्सट्रीम है। राइट। यानी सब अच्छा होना चाहिए। तो और इसी अच्छे के साथ थैंक यू सो मच नादिया मिर्जा, इट वाज I'm अ humble and thank you so प्लेजर। much for आपका बहुत inviting me. शुक्रिया और आपकी गाड़ी के दुख में मैं बराबर का हमेशा से शरीक रहूँगा।